हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम बात कर रहे हैं फाइल आईओ की। और उसी में आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सीरियलाइजेशन क्या होता है। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। व्हाट डू मीन बाय सीरियलाइजेशन? मैं हमेशा बोलता हूं दो क्वेश्चन जो हैं वो हर इंटरव्यू रूम के बड़े फिक्स क्वेश्चन होते हैं, एक मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन और एक आईओ में सीरियलाइजेशन। हालांकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अपने अपने जगह है। मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ये हमने मल्टी थ्रेडिंग के टाइम देखा था। सीरियलाइजेशन क्या होता है ये आज हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए, हमने ये तो समझा अभी कि फाइल में डेटा राइट किस तरीके से करते हैं, फाइल में डेटा रीड किस तरीके से करना है। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि बॉस अगर एक फाइल में मुझे एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन राइट करनी है, लाइक उसका रोल नंबर राइट करना है, उसका नाम है, उसका परसेंटेज है, मान लीजिए उसका कोई बुलियन टाइप ऑफ स्टेटस है, ट्रू या फॉल्स में। कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यदि किसी फाइल में स्टोर करना है, क्योंकि अभी तक आपने क्या देखा, हम फाइल में सिंगल कैरेक्टर राइट कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग राइट कर रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रीम अभी हमने पढ़ी है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, इनको यूज करके आप फाइल में कैरेक्टर तो राइट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा राइट करना है तो फिर आप कैसे राइट करेंगे? तो यहां पर फिर जावा ये बोलता है कि बॉस यदि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फाइल में राइट करना है तो आपको डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। मतलब यू हैव एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट को राइट कैसे करेंगे? जैसा फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आपने बोला कि बॉस मुझे एक ऑब्जेक्ट राइट करना है स्टूडेंट का, तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। अब इस स्टूडेंट क्लास में मैंने यहां पर ले लिया वो डेटा जो मुझे राइट करना है, लाइक रोल नंबर आपने ले लिया, ठीक है। ये सब आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, राइट। कि मान लीजिए आपने बोल दिया प्राइवेट रोल नंबर, जो आपको स्टूडेंट का रोल नंबर राइट करना है, राइट। आपने बोल दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, मतलब ये नाम राइट करना है, ओके। तो ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है। कहने का मतलब ये है, बच्चे समझने की कोशिश करें यार, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा समझ रहे हो ना, रोल नंबर, नेम, ठीक है। परसेंटेज के लिए डबल टाइप ऑफ डेटा है, तो आप बाइट स्ट्रीम से डेटा कैसे राइट करोगे? बाइट स्ट्रीम 1 बाइट का डेटा राइट करता है, यहां आपके पास डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास डेटा एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, ये लीजिए, ये मैंने बुलियन टाइप ऑफ डेटा ले लिया, या चलो इसको बुलियन ना लेके डबल ले लेता हूं, डबल परसेंटेज। अब मैंने बोला ये फाइल में मुझे स्टूडेंट क्लास का ये डेटा राइट करना है जिसमें कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया। सपोज यहां पर आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर को आपने डेटा पास किया है, लाइक रोल नंबर, ठीक है। नाम में सेम रख रहा हूं, पर दिस से दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग नेम, और तीसरा आपके पास है डबल परसेंटेज। अब ये डेटा आपके पास है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने इनको सेट कर दिया, लाइक दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ओके। एंड देन दिस डॉट परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज। ये आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया, राइट। चलिए, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट मुझे फाइल में राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट राइट कैसे करेंगे, क्योंकि बाइट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट तो राइट करेगी नहीं, क्योंकि बाइट स्ट्रीम याद करो मैंने आपको राइट वाली और रीड वाली जितनी भी मेथड बताई हैं वो बच्चे सिंगल कैरेक्टर राइट करती हैं, सिंगल कैरेक्टर रीड करती हैं। आपको राइट करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए जावा ने मुझे एक और स्ट्रीम क्लास दी है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, दिस इज द क्लास ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, राइट। मैंने आपको बोला ना ये एक ऐसा टॉपिक है, कई बार तो मैं बोलता हूं सीरियलाइजेशन के बिना आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे, बिलीव मी, जो कि टेक विद्वान की साइट पे अवेलेबल है। उसमें इतने इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्विजेस, असाइनमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट्स, मतलब कोर जावा के ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रोजेक्ट्स वहां पर हम लोगों ने बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो एक बार उस कोर्स को जब आप देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि सीरियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, किन टॉप एमएनसीज में इसके क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम वो क्लास है जिसको यूज करके आप फाइल में एक ऑब्जेक्ट राइट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड, मतलब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास में देयर इज अ मेथड कॉल्ड राइट ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने ऑब्जेक्ट राइट कर दिया, अब आपको रीड करना है, राइट। तो ये रीड करने के लिए देयर इज अ क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ये वो दो क्लासेस हैं जिनको यूज करके हम फाइल में ऑब्जेक्ट को राइट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं। देयर इज अ मेथड कॉल्ड रीड ऑब्जेक्ट मेथड,
ठीक है, तो ये तो मेथड हो गई, ये रीड ऑब्जेक्ट जिससे ऑब्जेक्ट रीड होगा, ये राइट ऑब्जेक्ट जिससे ऑब्जेक्ट राइट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर ऑब्जेक्ट राइट होगा किससे? तो आप समझना, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपको राइट करना है उसको फाइल में, लेकिन स्ट्रीम फॉर्मेट में। तो स्टेटमेंट सुनना, एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रीम में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड ए सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब आप समझना कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू स्टोर दिस ऑब्जेक्ट इन अ फाइल। तो फाइल तो डेटा स्ट्रीम फॉर्मेट में लेके जाता है, तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन, और अगेन स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, डिफरेंस बिटवीन सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सो कन्वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एन स्ट्रीम, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप फाइल में रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर फाइल में जाना, यह कहलाता है सीरियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन, ठीक है। और ऐसे ही वापस से जब फाइल में ये डेटा आप ऑब्जेक्ट में लेके आओगे, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन, ये कहलाता है डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। मतलब एक सीरियलाइज ऑब्जेक्ट फाइल में जाएगा और ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइज होकर वापस आपको मिलेगा, और ये होगा किसके थ्रू? ये होगा इस क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर ये राइट ऑब्जेक्ट मेथड ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके राइट करेगी, बिल्कुल सही। इसको चाहिए सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सीरियलाइज होना चाहिए। रीड ऑब्जेक्ट मेथड ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करेगी, कौन सा? जो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट आप फाइल में राइट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है सर इस राइट ऑब्जेक्ट मेथड को कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है कि यदि मैं इसको स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट दूंगा तो इस क्लास को कैसे पता चलेगा, इसको मेथड को कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है? तो यहां पर जावा क्या बोलता है कि यदि आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है तो आपको इस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक मार्केबल इंटरफेस के साथ। अब देखो फिर एक नया क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज मार्केबल इंटरफेस? अरे बिलीव मी यार, इससे एम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हमारे प्रीमियम कोर्स में मिलने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अपने लिए थोड़ा सा एक बजट बनाओ, ताकि अपने आप को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को ब्रश अप करने के लिए, अपने आप को एनहांस करने के लिए। मोबाइल को तो रिचार्ज करते हैं, मोबाइल को तो अपग्रेड करते हैं, लेकिन अपने आप को भी तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना आप टॉप एमएनसीज के लिए। ये क्वेश्चन है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपको टॉप एमएनसीज तक लेके जाएंगे। अरे देखो जरा उस प्लेसमेंट रेडी कोर्स को, क्लियर होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मुझे फाइल में राइट करना है तो मुझे इस स्टूडेंट क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक इंटरफेस के साथ। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंप्लीमेंट्स, और इसको इंप्लीमेंट करूंगा एक इंटरफेस है जिसका नाम है सीरियलाइजेबल। तो ये जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस है ये जावा का मार्केबल इंटरफेस है। मार्केबल इंटरफेस का मतलब ये होता है कि इसकी किसी भी मेथड को आपको ओवरराइड नहीं करना है। अभी तक इसके पहले आपने जब भी इंटरफेस पढ़ा, आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने हमेशा इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड किया है ना। हमेशा एक इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेड क्लास होती है कि इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं और उसकी मेथड को ओवरराइड करते हैं क्लास में, लेकिन इसकी किसी मेथड को ओवरराइड नहीं करना है। ये लिख के आपने ये बता दिया कि बॉस दिस क्लास स्टूडेंट नाउ रेडी फॉर सीरियलाइज, क्योंकि अब ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट होगा। व्हाई? बिकॉज दिस क्लास इंप्लीमेंटेड बाय सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो ये ध्यान रखना, ये जो राइट ऑब्जेक्ट मेथड है, ये राइट ऑब्जेक्ट मेथड केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट फाइल में राइट करेगी जो कि इंप्लीमेंट होगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस के साथ, और इसी को बोलते हैं सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट। और ये जो रीड ऑब्जेक्ट मेथड है ये उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रीड करेगी जो कि इंप्लीमेंट होगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस के साथ, क्योंकि डीसीरियलाइजेशन केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि सीरियलाइजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड क्लास है। तो दिस इज व्हाट सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है पहले उसको इंप्लीमेंट करो, क्लास को रेडी करो, उसके बाद आप सोचो कि अब इसका ऑब्जेक्ट राइट करना है तो राइट ऑब्जेक्ट मेथड किस तरीके से वर्क करेगी। लेकिन अब यहां भी आप समझना, राइट ऑब्जेक्ट मेथड किस क्लास में है? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। लेकिन फाइल से जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वो होता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो यहां पर स्ट्रीम की मर्जिंग करना पड़ेगी। मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम मतलब समझाता हूं, देखो जरा बच्चे, अरे बहुत कंफ्यूजन है यार। ये फाइल में राइट क्या करना है? ऑब्जेक्ट।
लेकिन फाइल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट नहीं हो सकता। फाइल से जो कनेक्ट होगा वो होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट होगा किससे? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से। इसको कहते हैं मर्जिंग ऑफ द फाइल, मर्जिंग ऑफ द स्ट्रीम, कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम को पहले फाइल से कनेक्ट करो और फिर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को फाइल आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करो। अब इसके थ्रू आपका ऑब्जेक्ट जाके फाइल में स्टोर होगा। अब क्वेश्चन है सर ये होगा कैसे? चले यार वो भी दिखा देता हूं कैसे होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट किया java.io.star को, फिर यहां पर आपने क्लास बनाई है टेस्ट राइट के नाम से। ठीक है, इस टेस्ट राइट नाम की क्लास में अब देखो मर्जिंग कैसे होगी, ध्यान देना है ना। क्लास तो हमारी रेडी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मैंने मेन मेथड लिख दी। ठीक है, ट्राई लिख दिया। अब पहले तो आपको वो फाइल बनानी है जिसमें आपको डेटा राइट करना है। तो मैंने सबसे पहला ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये हमने लिखा फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और यहां पर हमें देना पड़ता है उस फाइल का नाम जिसमें आपको डेटा राइट करना है। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पर आपने फाइल का नाम दे दिया C://abc.txt। या आपने बता दिया वो फाइल जिसका ऑब्जेक्ट आप, जिस फाइल में आपको ऑब्जेक्ट राइट करना है, या स्टूडेंट जो भी नाम रखना चाहे आप, लोकेशन आपने बता दी। अब इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम से मर्ज करना है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को। तो यहां पर अब आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम OOS इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और यहां पर आप दोगे FOS। ये हो गई मर्जिंग। देखो जो मैं बता रहा था कि फाइल से कनेक्ट हुआ FOS और FOS से कनेक्ट हुआ OS। अब यहां पर आपकी ये दोनों स्टेटमेंट से आपकी फाइल आउटपुट स्ट्रीम और आपकी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम मर्ज हो गई है। और आप देखिए, तो मैंने एक तरीका बताया केवल फाइल को ओपन करने का, लेकिन इस क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है। फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं। इससे मल्टीपल तरीके से आप फाइल में डेटा राइट और रीड कर सकते हैं। और आप जब हमारे उस कोर्स को देखोगे ना यार, मैंने इस एक प्रोग्राम को 3-4 तरीके से एक्सप्लेन किया है कि फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट में कौन सी मेथड है, फाइल क्लास क्या होती है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास में नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने हैं, मेथड कौन कौन सी हैं। अरे सब कुछ मिलेगा यार बॉस। कॉन्सेप्ट यहां समझ लो, बाकी डिटेल वहां समझ लेना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम मर्ज हो गए। ठीक है, अब यहां पर आपको जिस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है वो कौन सी क्लास है? तो आपने बोला स्टूडेंट क्लास, तो ये आपने लिख दिया स्टूडेंट S इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इस क्लास को आपने वो डेटा दे दिया लाइक 1 विकास और उसके परसेंटेज 96.13 सपोज। अब इस ऑब्जेक्ट को राइट कैसे करोगे? तो आप सिंपली यहां लिखोगे OS डॉट देयर इज अ मेथड कॉल्ड राइट ऑब्जेक्ट मेथड, और ये आपने दे दिया S। देखो आप क्या बोला था मैंने, राइट ऑब्जेक्ट मेथड आपसे ऑब्जेक्ट मांगेगी, ऑब्जेक्ट का सीरियलाइज होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, सीरियलाइज करने के लिए अपनी क्लास को इंप्लीमेंट कर दिया सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। अब ये ऑब्जेक्ट जिस फाइल में मुझे राइट करना है वो फाइल पहले आपने क्रिएट की, तो पहली स्टेप में आपने फाइल क्रिएट की, दूसरी स्टेप में हमने इससे ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया, तीसरी स्टेप में ऑब्जेक्ट राइट कर दिया, चौथी स्टेप में दोनों स्ट्रीम को क्लोज कर दो, OS डॉट क्लोज और FOS डॉट क्लोज। ये आपने दोनों को क्लोज कर दिया, तो आपकी फाइल भी क्लोज हो गई और आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम भी क्लोज हो गया। और इसके बाद जाके देखो जरा फाइल में, कैच लिख देना यहाँ पे। ठीक है, कैच एक्सेप्शन ही। अब आप जाके देखोगे तो बाकायदा एक ऑब्जेक्ट आपको सीरियलाइज फॉर्म में फाइल में मिलेगा। तो ये तो बात हुई सीरियलाइजेशन की, और ये बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके और क्या एग्जांपल्स हैं, इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, असाइनमेंट्स क्या है, चलो टेक विद्वान मिलेंगे कोर्स, वहां पे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलने वाले हैं। लेकिन आई होप इस कॉन्सेप्ट से, इस इंट्रोडक्शन से आपको यह समझ में आया होगा व्हाट इज सीरियलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन आता था डीसीरियलाइजेशन भी बता दो, तो चलिए यार डीसीरियलाइजेशन भी देख लेते हैं। अब मुझे ये करना है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट फाइल में राइट है, मुझे उसको ऑब्जेक्ट को रीड करना है, और रीड करके मुझे उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है। तो आप सुनना ध्यान से, जो रीड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और आपको उसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने पर वो ऑब्जेक्ट मुझे वो डेटा प्रिंट करके दे जो मैंने राइट करते टाइम दिया था। तो आप देखो, आपको पता है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो उसकी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है। तो ये जो क्लास है ना आपकी, इस क्लास में आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि काम देगा सीरियलाइजेशन के टाइम।
लेकिन जब डीसीरियलाइज करोगे तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे ना। अरे यार समझने की कोशिश करो यार, सीरियलाइज किया था तो आपने ऑब्जेक्ट बना के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास की थी। अब जब डीसीरियलाइज करोगे तो फाइल से ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आएगा, लेकिन वो होगी तो इसी क्लास की ना। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा तो मुझे रोल नंबर, नेम और परसेंटेज प्रिंट होके मिलना चाहिए ना। और उसके लिए मुझे अपनी इस क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाऊंगा, तो देखो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं मैं और यहां पर आप समझो, ठीक है। इस क्लास में हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ टू स्ट्रिंग मेथड। यहां पर मुझे एक टू स्ट्रिंग मेथड बनानी है, तो क्या लिखेंगे यहां, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अरे इससे बहुत से कॉन्सेप्ट है रे बच्चे, समझो यार। ऑब्जेक्ट राइट करोगे तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है। पढ़ा है हमने कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो उसकी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है ना। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड से मैंने क्या बोल दिया, आप रिटर्न कर देना मुझे रोल नंबर प्लस सम स्ट्रिंग प्लस नेम प्लस सम स्ट्रिंग प्लस परसेंटेज। तो ये डेटा आपकी टू स्ट्रिंग मेथड आपको रिटर्न करेगी, लेकिन कब, जब आप ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करोगे। तो चलो क्लास तो रेडी हो गई। मैंने अभी कंस्ट्रक्टर के साथ टू स्ट्रिंग मेथड क्यों नहीं बनाई थी इसके पहले, क्योंकि जब मुझे केवल सीरियलाइज करना था। और सीरियलाइज करने के लिए आप देखो क्या जरूरत थी, सीरियलाइज करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम दोनों को मर्ज किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट कर दिया। ये काम कंस्ट्रक्टर से हो गया। लेकिन अब डीसीरियलाइज करना है तो यहां पर आप देखो आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट java.io.star, फिर से क्लास बनाओगे, क्लास टेस्ट रीड, ठीक है। अब इसमें फिर आपने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। और यहां पर अब मैंने क्या किया, सबसे पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमने क्या लिखा, ट्राई कैच लिख देंगे, डोंट वरी, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले फाइल को कनेक्ट करना होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम को। तो लोकेशन मैंने बता दी, सी ड्राइव में abc.txt नाम की फाइल, जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट राइट है। ये मेरी FIS जाके फाइल से कनेक्ट हो गई। मतलब एक्चुअली कहानी ये है कि आपकी फाइल है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से आपने पहले कनेक्ट कर दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम को, लेकिन फाइल इनपुट स्ट्रीम से किसको कनेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को। क्योंकि जब डीसीरियलाइज करना होता है तो यहां मर्जिंग होगी स्ट्रीम्स की, फाइल इनपुट स्ट्रीम की और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम की। और ये करने के लिए मुझे यहां पर अगला ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। और ये आपने इसको दे दिया FIS। ये आपका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम की मर्जिंग हो गई, सिंपल। अब ऑब्जेक्ट रीड करना है किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। तो यहां पर एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने ये लिखा स्टूडेंट S1, ठीक है। और यहां पर आपने लिख दिया S1 इक्वल टू OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ध्यान से सुनना, रीड ऑब्जेक्ट मेथड जो कि ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम में है, ये आपको रीड करके देगा ऑब्जेक्ट क्लास के फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी, जो टॉप मोस्ट क्लास है। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट रीड हो रहा है वो ऑब्जेक्ट क्लास का है, आपको उसको चाहिए स्टूडेंट में। तो यहां पर आपको इसको करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। तो यहां क्या लिखना है हमें, स्टूडेंट, दिस वन, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो जो ऑब्जेक्ट यहां से रीड हुआ वो स्टूडेंट में कन्वर्ट हुआ और S1 में असाइन हो गया। अब इस S1 को जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखो, ये S1 के पास क्या आया है, 101 या 1 विकास और 96.13, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसके परसेंटेज। और जब आप S1 को प्रिंट करोगे तो इस क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी। और वो टू स्ट्रिंग मेथड, अरे कहां चला गया, ये टू स्ट्रिंग मेथड आपको वो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज प्रिंट करके देगी। तो ये कहलाता है बच्चे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, विच इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ऐसे एम्पल्स ऑफ क्वेश्चन आपको सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए मिलने वाले हैं, जो कि प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं बॉस। और बिलीव मी, मैंने आपको फिर बोला है, दिस इज द टॉपिक जिसके बिना इंटरव्यू खत्म नहीं होता है।
वो 110% आपसे पूछेंगे सीरियलाइजेशन क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम क्या होती है। तो ये तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको समझाया है कि क्लास जिसका ऑब्जेक्ट मुझे राइट करना है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है वो राइट होगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से, रीड करना है तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, मतलब ये सीरियलाइजेशन के लिए, वो डीसीरियलाइजेशन के लिए। मर्जिंग करना होती है स्ट्रीम की, ये हमने देखा। मर्जिंग किस तरीके से होगी राइट करने के लिए, ये हमने देखा कि राइट करने के लिए मर्जिंग कैसे करेंगे। रीड करने के लिए मर्जिंग किस तरीके से होगी, ये हमने देखा। तो ये है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ओके, और अब देखिए यहां पर अभी हमने पूरे कोर जावा को एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में पढ़ा है, जहां पर मैंने हर एक टॉपिक आपके लिए इंट्रोडक्शन फॉर्म में रेडी किया है। लेकिन बिलीव मी, ओनली दिस इंट्रोडक्शन विल नॉट कवर ऑल द थिंग्स जो कि टॉप एमएनसीज की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बॉस आपको प्लेसमेंट रेडी कोर्स पे आना पड़ेगा और वहां पर आके आपको इस पूरे जावा को डिटेल में जाके समझना पड़ेगा, तब जाके आप रेडी होंगे टॉप मोस्ट एमएनसीज के लिए। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, लेकिन टेक विद्वान के प्लेसमेंट रेडी कोर्स में। तो चलिए फिर वहीं मिलेंगे और बाकी बातें वहां पर जारी रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।